दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद सुपर्णरेखा के साथ क्या हुआ? सुपर्णरेखा ने रावण की मृत्यु के बाद कहां चली गई? आज भी यह बात एक रहस्य है। आज हम उस राज से पर्दा हटाने वाले हैं जो सुपर्णरेखा के बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण लंका का राजा बना और लंका में शांतिपूर्वक राजकाज करने लगे, अपने प्रजा का ख्याल रखने लगे। सुपर्णरेखा ने अयोध्यापति श्री राम तथा अपने सौतेले भाई विभीषण से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वह लंका को छोड़ दिया। मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो चलते हैं कहानी की ओर। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार भारत में दंडकारणी किष्किंधा राज्य में था। खरदूषण जो रावण के ममेरे भाई थे, दंडकारणी किष्किंधा राज्य के अधिपति थे। इन सभी के मरने के बाद भी शुक्राचार्य जी विद्यार्थी को शिक्षा दिया करते थे। सुपर्णरेखा उनके पास जाकर अपने राक्षस जाति का उन्नति और अयोध्यापति राम से बदला लेने के लिए कहती है। इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के अयोध्या के राजा श्री राम के अधीन है। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध ना तो कोई कार्य हो सकता है, ना ही कोई षड्यंत्र। इसलिए पूर्व दिशा में जहां अभी तक आर्यों का सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, वहां अभी भी लोग कवेलों में रहते हैं और अभी भी लोग कच्चा मांस खाते हैं। हम लोग उधर चलकर षड्यंत्र रच सकते हैं। शुक्राचार्य जी ने अपने मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके जो आज के सऊदी देश पहुंचते हैं, जहां के सभी लोग कवेलों में रहते थे और कच्चा मांस खाते थे, जिसके कारण आपस में सभी मारकाट किया करते थे, जिसके सिर्फ दो ही कारण होते थे, शिकार करना और कच्चा मांस खाना और स्त्री का सहवास करना। वहां स्त्री किसी की पत्नी नहीं होती थी। जो ताकतवर होता उससे संभोग करता था। कबीले की सभी स्त्री पहले सरदार की स्त्री, जब सरदार दूसरे स्त्री को अपना लेता था तो पहले स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी। शुक्राचार्य के बारे में तो हर कोई जानते होंगे। वो अंधेरे एवं हमेशा पाप को बढ़ावा देने वाले थे। वह सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर सुपर्णरेखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी, तो भला उसकी बात क्यों नहीं मानते? हालांकि वो सुंदर भी थी, माया भी जानती थी, जिसके द्वारा वह कोई भी रूप ले सकती थी। उस समय वहां सैकड़ों कबीले थे। उनका सिर्फ दो ही काम था, भूख लगे तो शिकार करके कच्चा ही खा जाना और स्त्री देखते ही सहवास करना। उस कबीले का मुखिया जो बहुत ताकतवर थे, जो सबसे पहले किसी भी स्त्री को सहवास करते थे, फिर दूसरी स्त्री को आने पर उसे छोड़ देते थे। कबीले की टोली जहां पर सुपर्णरेखा और शुक्राचार्य ठहरे हुए थे, वहां से गुजर रही थी। उसने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री है। उसने सोचा कि यदि यह स्त्री मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ जो स्त्री है उसका भोग हम सबको मिल जाएगा। ये सोच के सुपर्णरेखा को अपहरण कर लिया, उसको अपने मुखिया के पास पहुंचा दिया। मुखिया ने सुपर्णरेखा से संभोग की इच्छा जताई। सुपर्णरेखा को मालूम था ताकतवर व्यक्ति को कैसे अपने वश में किया जाता है। शुक्राचार्य के अनुमति से सुपर्णरेखा पहले आदम से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने आदम से दो शर्तें रखी। शर्त थी, उसके दुश्मन अयोध्यापति राम और किष्किंधापति सुग्रीव को मारकर उससे बदला लेना होगा। ऐसी शर्त रखी गई। कबीले के मुखिया ने शर्त को मंजूर कर ली और दोनों ने शादी कर ली। सुपर्णरेखा अपने भाई के बदले के प्रतिशोध में जब अयोध्या आए तो पता चला कि जिस सीता के कारण हमारे भाई का हत्या हुआ, उस सीता को अयोध्यापति राम ने छोड़ दिया है। उसने सोचा कि पहले सीता से बदला लेंगे। जब सीता के पास गई, सीता जी ने सुपर्णरेखा से कहा, कब तक हम एक दूसरे के जान का दुश्मन बने रहेंगे? हम किसी और से उतने ही प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं जितना हम उन्हें करते हैं। अपने अंदर की शक्ति को खोजो, खुद की भूख की परवाह किए बिना दूसरों को खिलाना सीखो। सुपर्णरेखा को यह बात समझ में आ गया और वह अपने पति के साथ लौट गई।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का रक्षा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।